चलो नालायक बच्चों, वेलकम है आपका आज वाले सेशन में। दोस्त अभी अपने को ये वाला चैप्टर इतने अच्छे से करना है कि मेरा एग्जाम में 100% ये वाला आता है। ठीक, क्या नाम है सर इसका? एडमिशन ऑफ पार्टनर। डालो सर हेडिंग, डालो सर हेडिंग से। मैं बहुत तेजी से कराऊंगा इसको, आप भी बहुत तेजी से करना मेरे साथ दोस्त। हाँ जी बेटा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर। देखो मैं सीधा ना कहां पे आ रहा हूं, जहां से आपको सीधा समझ में आएगा बेटा। डालो सर कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 1। अपन ना बेसिक्स बातें बाद में कर लेंगे, बस इसको सुन लेते हैं ताकि मुझे दिमाग में रहे। देखो बिजनेस करने का बहुत सारा पैटर्न होता है, हमने फंडामेंटल्स में देखा है। उसी तरीके से जब दो आदमी मिलके किसी बिजनेस को करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप का बिजनेस। लेकिन अगर उसी बिजनेस में एक नया पार्टनर एंट्री लेना चाहता है तो इन दोनों पार्टनर ने उसको एंट्री दिया है तो हम उसको बोलेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो हमें वहां पे कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। उन्हीं फॉर्मेलिटीज में मुझे 2 लेजर और 1 बैलेंस शीट अपडेट करना होता है। तो सर सबसे पहले लिखो कंसेप्ट 1 में अपने को वही बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कॉमा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, एंड बैलेंस शीट। ओहो सर क्या ये तीनों चीजें अपने को आएगा? भाई अपने को ना तीनों चीजें बनानी है। अच्छा अब रिवैल्यूएशन अकाउंट किस लिए बनता है सर? रीवैल्यू करने के लिए। किसको? रीवैल्यू करने के लिए। अभी अपन देखेंगे किसको रीवैल्यू करना है, अपन देखेंगे अभी किसको रीवैल्यू करना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब है कि एक जो 2 पार्टनर पहले से है ना, ए और बी, और उसके साथ एक नया पार्टनर आया तो उनका अभी क्या बैलेंस बनने वाला है उसके लिए हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं। और थर्ड है सर बैलेंस शीट। अब उसके आने के बाद हमारी बैलेंस शीट कैसे दिखेगी अपने को वो बनाना है। तो आप इंश्योर करना कि एक ही पेज में आप लोग एक ही पेज में ये तीनों अकाउंट बनाओ सर जल्दी से। सबसे पहले इस वाले अकाउंट का नाम है सर इस वाले अकाउंट का नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसके नीचे हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके नीचे हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं जैसे जैसे बना रहा हूं दोस्त ऐसे ऐसे आपको बनाना है। मैं जैसे जैसे बना रहा हूं दोस्त वैसे वैसे आपको बनाना है। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि आएगा कि नहीं आएगा, टेस्ट में आ जाएगा। ठीक। और दोस्त इसी के नीचे अपने को बनाना है बैलेंस शीट। इसी के नीचे अपने को बनाना है दोस्त बैलेंस शीट। एक ही पेज में आपको ये तीनों चीजें बनानी। इंश्योर करना एक ही पेज में है दोस्त, आप इंश्योर करना एक ही पेज पे आए। आप इंश्योर करना कि एक ही पेज पे आए। छोटा छोटा लिखना पड़े छोटा छोटा लिख लेना, छोटा छोटा लिखना पड़े छोटा छोटा लिख लेना, लेकिन एक ही पेज पे आए बेटा। ठीक। चलो सर मैंने आपको तीनों फॉर्मेट दिखाया, मैंने आपको तीनों फॉर्मेट दिखाया। देखो दोस्त आ गया। हाँ जी बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये देखो बेटा, डन। अभी मेरे साथ आप तीनों पे नाम भी लिखो बेटा। अभी नाम लिखेंगे बेटा। पहले वाले अकाउंट का नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट दोस्त, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा दूसरे वाले का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और थर्ड वाले का नाम है दोस्त बैलेंस शीट। थर्ड वाले का नाम है दोस्त बैलेंस शीट। डन। अभी एक चीज है, पहले इतना इंश्योर कर लिया कि 3 चीजें बनती, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट। अभी आप ऐसे देखोगे इसमें ना 2 पार्टनर जो हैं ए और बी, आज से हम लोग ए और बी को बोलेंगे ओल्ड पार्टनर। ए और बी कौन है? ओल्ड पार्टनर। जो सी है ना सी, अपन उसको बोलेंगे न्यू पार्टनर। तो इसलिए मैंने उसको सर्कल में डाल दिया, आप मत डालना। जब मेन क्वेश्चन करेंगे तब मत डालना, अभी डाल सकते हो। सी कौन है? न्यू पार्टनर जिसको हम लोग एडमिशन दे रहे हैं। डन। पहले बोलो इतना समझ आया क्या? अरे इतना समझ आया क्या? परमेश्वर भाई इतना समझ में आया? सुषमेर भाई इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आया तो अभी मेरे साथ एक चीज देखना, बस अभी ये देखना ही नोट नहीं करना।
आपको जो क्वेश्चन आएगा ना करने के लिए, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा और उसके बाद क्वेश्चन में ना ऊपर 2 लाइनें होंगी, ऊपर 2 लाइनें होंगी, ठीक। उसके बाद उस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट होगा जहां पे उन्होंने आपको एक बैलेंस शीट दे रखी होगी, जहां पे उन्होंने आपको एक बैलेंस शीट दे रखी होगी। अभी मैं आपको एक्चुअल इमेज भी दिखाऊंगा कैसे होगा, ठीक। ये बैलेंस शीट होगी, बैलेंस शीट बंद होगी दोस्त, है ना, एक बैलेंस शीट होगी। इसके बाद इस क्वेश्चन में ना थर्ड लाइन होगी, अपन ना इसको एडिशनल इंफॉर्मेशन बोलते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक। आपको नोट नहीं करना, बस देखना एडिशनल इंफॉर्मेशन कितनी भी हो सकती है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक। इन पॉइंट्स पे भी इन्होंने कुछ बातें लिखी हुई होगी, पहले पॉइंट में, दूसरे पॉइंट में, तीसरे पॉइंट में, चौथे पॉइंट पे और 5वें पॉइंट पे। डन। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का फॉर्मेट। बेटा प्रवंश बिल्कुल 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 अलर्ट होकर सुनना, ये खराब नहीं करना, ठीक। आप ऐसे समझो कि आपका ना लेयर बना रहा है, ठीक। युवांश में भाई ये नोट नहीं करना, बस लिखना है। मैंने क्या बोला, इसका जो पहला वाला लेयर है यहां पे 2 लाइनें लिखी होगी, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में यहां पे होगा बैलेंस शीट, ठीक, यहां पे होगा बैलेंस शीट सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में। और जो थर्ड पार्ट है वहां पे नीचे क्या होगा सर, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। डन, पक्का पक्का। पहला पार्ट 2 लाइनें लिखी होगी, दूसरे पार्ट में बैलेंस शीट होगा और तीसरे पार्ट में एडिशनल इंफॉर्मेशन। देखो आपको दिखा होगा यहाँ पे, आपको देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो दिखा, ये आपका क्वेश्चन है। कैसे आएगा सर, देखो शुरू में एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, हाँ जी सर शुरू में एक लाइन लिखी हुई है। उसके बाद देखो सेकंड पार्ट में इन्होंने आपको बैलेंस शीट बना के दिया यहां से यहां तक, हाँ जी सर ये सेकंड पार्ट में इन्होंने बैलेंस शीट बना के दिया यहां से यहां तक, ठीक। और ये थर्ड पार्ट में बेटा देखो यहाँ पे इन्होंने दिया एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक। तब ये बातें आपके दिमाग में चली गई, अरे डन ना। तो आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा बेटा, ये पहला पार्ट, ये पहला पार्ट नंबर 1, ये दूसरा पार्ट जहां पे बैलेंस शीट है, और ये तीसरा पार्ट जहां पे उन्होंने एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया होगा, ठीक। देखो क्या इससे मैच करता है क्या, हाँ जी सर इससे मैच करता है। डन। अब अपने को क्या करना है सबसे पहले देखते हैं सर। अब ये मेरा फॉर्मेट है, इसकी जितनी भी चीजें है ना, या तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगी, या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आएगा, या फिर बैलेंस शीट में आएगा। अभी एक एक करके देखिएगा। आओ सर, सबसे पहले अपने को क्या करना है सर, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपकी जो बैलेंस शीट दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, यहां पे उन्होंने कैपिटल दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा, कैपिटल। यहां पे क्या दे रखा होगा दोस्त, अरे बोलो ना क्या दे रखा होगा सर, यहां पे दे रखा होगा कैपिटल। लेकिन बताना कैपिटल किसका दिया हुआ होगा, ओल्ड पार्टनर का। ओल्ड पार्टनर मतलब ए और बी का कैपिटल यहां पे दिया हुआ होगा। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में उठा के ये वाला कैपिटल अपने क्वेश्चन के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखना है, यहां पे लिखना है सर। लिखो सर सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, आप पूरा बैलेंस बीडी लिखना ए में और बी में, बस। ये हो गया पहला, ये हो गया पहली चीज। डन। क्या हो गया मैडम, चार्जर भूल गए। डन, आ गया पक्का पक्का। ये अयंत मेरे भाई आ गया पक्का पक्का, संबित मेरे भाई आ गया, सौभाग्य मेरे भाई आ गया, डन। मेरे भाई आ गया, डन। चले, होगी पहली चीज। अब देखो दूसरी चीज सर, दूसरी चीज है, अच्छा अभी लिख ही रहे हैं, अभी लिख ही रहे हैं। चलो मैडम बाय, चले। चलो अब दूसरी चीज देखो सर, जैसे आपको यहाँ पे कैपिटल दिखा ना, आपको ना यहाँ पे कुछ रिजर्व्स भी दिखेंगे। रिजर्व, मैं अभी नाम नहीं बता रहा रिजर्व्स के कौन कौन से होते हैं, बट आपको बस ऐसे याद रखना कुछ रिजर्व्स होते हैं। कुछ क्या होंगे, रिजर्व्स होंगे। रिजर्व्स किसके होते हैं, ये पार्टनर्स के होते हैं। तो ये किसको मिल जाएगा, ये पार्टनर्स को मिल जाएगा। तो मैं यहां पे आके लिख देता हूं बाय रिजर्व्स, और ये रिजर्व किसको मिलेंगे, सिर्फ ओल्ड पार्टनर को, ए और बी को। लेकिन किस रेशियो में बटेगा, तो मैंने यहां पे लिखा ओल्ड रेशियो में बांटना दोस्त। इसको किस में बांटना, ओल्ड रेशियो में। मैडम कैसे हो, किस में बांटना सर, ओल्ड रेशियो में। अब आप मेरे से पूछो सर ओल्ड रेशियो कहां होता है, पूछो ना, वेरी गुड बेटा, क्वेश्चन में होता है। पता है क्वेश्चन के किस पार्ट में लिखा होता है सर, क्वेश्चन के इस वाले पार्ट, यहां पे कहीं पे आपको ना ओल्ड रेशियो दिखेगा। कैसे लिखा हुआ, ऐसे लिखेगा कि 3:2 है जी ओल्ड रेशियो। किसका सर, ए और बी का।
ये नोट नहीं करना, ये दिमाग में रखना है, ये नोट नहीं करना, ये दिमाग में रखना है, ओल्ड रेशियो में बांटना है। डन हो गया, पक्का पक्का आ गई। अब सर उसके बाद ना यहाँ पे आपको ना गुडविल मिलेगी लिखी हुई। क्या मिलेगी? गुडविल। एक बच्चा तीसरी बार कॉल कर रहा है। हेलो नमस्ते भैया, तभी तो कॉल नहीं ले रहा था। नहीं थोड़ी देर बात करना, अब तो थोड़ी देर में कहता हूँ। डन ठीक, यहां पे दिया होगा गुडविल। अरे गुडविल किसको मिलेगा? ये भी पार्टनर्स को। लेकिन अभी अभी आपने एक चीज देखा ना सर, लायबिलिटी साइड में रिजर्व लिखा हुआ था, लायबिलिटी साइड ही कैपिटल लिखा था, तो हमने इसको पार्टनर्स कैपिटल में कहां लिखा? क्रेडिट साइड। तो सर ये गुडविल जो एसेट साइड लिखा है इसको कहां लिखेंगे? डेबिट साइड। आ जाओ सर यहां पे लिखो, टू गुडविल, टू गुडविल सर किसको मिलेगा? ए और बी को। सर कौन सा रेशियो में? ओल्ड रेशियो में सर, ओल्ड रेशियो में। आ जाओ आ जाओ, मेरी 7:15 तक है, 7:15 तक। हाँ कहाँ जाना है? चलो अभी पढ़ा ले। ढाबा, ढाबा, हाँ तो वहां जाना 7 बजे के बाद। चलो ठीक है, चले चलो सर नेक्स्ट देखते हैं सर। सर जैसे यहाँ पे गुडविल लिखा हुआ है ना दोस्त, यहाँ पे लॉसेस भी लिखे हुए होंगे। क्या लिखे होंगे? लॉसेस। लॉसेस भी कहाँ जाएगा? अरे इस वाली बैलेंस शीट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओल्ड बैलेंस शीट है ना, तो ओल्ड बैलेंस शीट की आइटम किसकी? ओल्ड पार्टनर्स की। तो सर इसको भी हम यहाँ पे लिखते हैं डेबिट में, टू लॉसेस। अभी मैं लॉसेस के नाम नहीं बता रहा आपको, ठीक है? और ये भी कैसे बैठेगा? ओल्ड रेशियो में। ये बेवकूफ है बेटा, आप काम करते हो क्या यार? लॉसेस एसेट थोड़ी होते हैं, अरे रेवेन्यू डेफर्ड एक्सपेंडिचर होते हैं जो डेफर कर रखा है। अजीब आदमी, तूने गोलगप्पा खाया, गोलगप्पा खाया, पैसा खर्च, एक्सपेंसेस ना। फर्नीचर एसेट होता है क्या? फर्नीचर में पैसा खर्च नहीं हुआ, पैसा तो वहां पे भी गया, बस उसका बेनिफिट एक से ज्यादा दिनों तक, एक साल से ज्यादा मिलेगा, इसीलिए वो एक्सपेंसेस एसेट क्लासिफाई होता है, वरना सारी एसेट एक्सपेंसेस होते हैं। क्या है ये आदमी गलत पढ़ लिया इसने 11th क्लास। चलो कोई बात, इतना पहले लिखो ना। हाँ क्या चाहिए? ले लो, शूज ले लो। चलो सर हुआ। पहले बोलो ये 4 चीजें याद हो गई क्या? कौन सी चीज कहां होती है और ओल्ड रेशियो अपने को कहां मिलेगा, पहले ये याद कर लो, उसके बाद मैं पूछूंगा। चलो मैं पूछूंगा आपसे, हो गया? पूछ लूं अब? अरे पूछ लूं क्या कि कैपिटल कहां से आया, ओल्ड रेशियो कहां दिया होता है? डन। बोलो इतना समझ में आया क्या? अब आओ सर, अगर इतना आ गया तो नेक्स्ट पे आओ। अब सर सुनो सर, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन का जो पहला वाला इंफॉर्मेशन है ना, पहला वाला इंफॉर्मेशन, इसमें हमेशा एक बात लिखी हुई रहेगी। देखो जब नया पार्टनर सी आ रहा है हमारे पास, हम उससे कितनी चीजें मंगाएंगे? अरे हम उससे कितनी चीजें मंगाएंगे? कितनी? हम उससे 2 चीजें मंगाएंगे। कितनी चीजें मंगाएंगे मैडम? देख के नहीं, दिमाग से जवाब देना है, ठीक है? कितनी चीजें मंगाएंगे? 2 चीजें। पहला कैपिटल है, दूसरा वो कैपिटल किसके लिए लाता है? वो फर्म के लिए लाता है कैपिटल। और गुडविल किसके लिए लाता है? वो पार्टनर्स के लिए लाता है। गुडविल किसके लिए लाता है? पार्टनर्स के लिए। तो वो ना पहली लाइन में इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी यहां पे वो लिखेगा कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, पहली लाइन में लिखा हुआ रहेगा कि वो कितना ला रहा है, प्लस यहीं पे लिखा हुआ रहेगा कि वो गुडविल कितना ला रहा है। अरे यार ये तो कंफ्यूजन हो गया। कंफ्यूजन क्यों? क्योंकि ऊपर भी गुडविल है, नीचे भी गुडविल है। अब इसको कैसे ठीक करें? तो इसका कुछ और नाम रख देते। क्या नाम है? देखो टॉमी रख देते हैं, इसका नाम टॉमी रख देते हैं, या क्या रखें? चलो सर, तो इस वाले गुडविल को आज से हम लोग किस नाम से जानेंगे? अरे आज से किस नाम से जानेंगे? हम इसको आज से जानेंगे प्रीमियम। ऐसे, हाँ ऐसे लाता है, ऐसे पकड़ता है, ऐसे थैले में ले आता है, ऐसे ले आता है सर। प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। बेटा क्या हो गया? प्रीमियम फॉर गुडविल। आपको सिर्फ मुझे सुनना है बेटा, ठीक है? बीच बीच में शोर आ रहा है, आप अपना नॉइस कैंसिलेशन करके देखो, ठीक? आप अपना नॉइस कैंसिलेशन करके देखो, ठीक? चलो सर क्या आ गया?
प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक, अब पहली चीज वो क्या लाया सर? कैपिटल लाया। क्या लाया वो? कैपिटल। कौन लाया? नया पार्टनर लाया। कहाँ लिखेंगे सर? अब बताओ कहाँ लिखेंगे? तो सर बहुत ध्यान से अपन इसको यहां पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, और ये वाला सिर्फ और सिर्फ नए में लिखेंगे। ठीक भाई, सबने अपना नॉइस कैंसलेशन एक्टिव रखा है ना? बीच बीच में आपको आवाज आएगी। चलो सर, हो गया डन। तो सर वो कैपिटल अपने लिए लाता है। ठीक, अच्छा लेकिन 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 सर वो प्रीमियम फॉर गुडविल भी तो लाया। तो हमने यहां पे लिखा प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसके लिए लाया? अच्छा, अब आप सवाल उठता है कि ऐसा मैंने क्यों बोला कि गुडविल वो नया पार्टनर पुराने पार्टनर्स के लिए लाया? पता है क्यों? देखो एक बार क्या होता है, मैं और विकास से ना पिज्जा खा रहे थे, बहुत आराम से पिज्जा खाने वाले थे। हमने मीडियम पिज्जा ऑर्डर किया था। कौन सा पिज्जा? मीडियम। उसमें 6 स्लाइसेस थे। कितने थे? 6 स्लाइसेस। मैं शुरू करने वाला था, खिड़की की तरफ देखा, कोई जीव हिला रहा था, कोई जीव हिला रहा था। मैं पलट के, अरे मैं शुभ भाई यहाँ क्या कर रहे हो? अब वो शुभ आएगा तो शुभ के आने की वजह से मुझे सैक्रिफाइस होगा। क्या होगा? सैक्रिफाइस। कितने पिज्जा का? अरे नहीं भाई, 2 स्लाइस खाता है पूरे। तो किसी के आने की वजह से मुझे सैक्रिफाइस होगा। तो आपको क्या लगता है मैं उसको जाने दूंगा? नहीं, मैं उससे क्या बोलूंगा? 3rd स्लाइस के और 5th स्लाइस के पैसे तू भरेगा। पहले तो मैं पैसे दे रहे थे ना, मैं विकास से। अभी कौन देगा? अभी शुभ भाई भी देगा। अभी समझे क्या? अबे ऐसे ऐसे नहीं देगा। अभी समझ में आया गुडविल कैसे आती है? अब आ गया होगा। चलो सर, तो गुडविल ना ए और बी को मिलेगी। जो कौन लाया है? जो सी लाया है। लेकिन सवाल है ये वाला तू इतना क्यों हंस रहा है दोस्त? क्या कहता तू था वो तू? चलो, अब सवाल उठता है कि वो जो गुडविल आया वो किस रेशियो में वो भी बांटेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो अपन यहां पे लिखेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो। अब आप मेरे से पूछो कि सर जैसे आपने हमें ना ओल्ड रेशियो दिखाया कि क्वेश्चन में कहां दिया हुआ होता है, आप मुझे ये भी दिखा दो कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहां दिया होता है। पूछो, दिखा दो। बोलो या कि सर दिखा दो। अरे बोलो ना सर दिखा दो। अरे ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है अभी तक। ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सर ऐसा लिखा क्यों? अरे मान लो भी चलेगा। इतना समझ में आएगा? पक्का 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 पक्का। इतना नोट मैडम आपको भी समझ में आ रहा है? ऐसा बीच में ज्वाइन करके भी समझ में आता है? ओ वाह, हम लोगों ने बेटा अभी रेशियो शुरू किया। रेशियो चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? रेशियो है ना। आज हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं बेटा। चलो हाँ नाइस। चलो सर इतना समझ में आया क्या? ये करा हुआ है और क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। वाह, ये तो वही बात हुई। डन। पहले बोलो इतना समझ में आया क्या? पक्का। अभी आप एक बार इसको याद करो, मैं पूछूंगा फिर से। एक बार याद करो, मैं पूछूंगा कौन सी चीज कहां से आ रही है, क्यों आ रही है। प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर लाता है और वो नए पार्टनर्स को मिलता है। उसी पार्टनर को मिलेगा जिस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया होगा। तो कैसे पता चलेगा सैक्रिफाइस किसने किया? तो उसके लिए आप सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लेना। अभी तक की क्लास में वी हैव कंक्लूडेड वन थिंग कि इनिशियल कुछ क्वेश्चंस में आपका ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो होता है। दैट्स इट। डन। इतना समझ में आया क्या? अभी चले, अभी मैं कुछ पूछ लूं क्या? मैं वैष्णवी दीदी से पूछ लेता हूं। वैष्णवी दीदी, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल कहां दिया होता है? क्वेश्चन में कहां दिया होगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिया होता है। ठीक, अच्छा अब हर एक क्वेश्चन में या कुछ क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आपको बुक में लिखी हुई गुडविल मिले। सर जैसे ये वाली गुडविल लिखी हुई है, ये वाली गुडविल किसको मिलती है? ये वाली गुडविल किसको मिलती है? सर ओल्ड पार्टनर्स को ये वाली गुडविल हमें किस रेशियो में बांटनी होती है? ओल्ड रेशियो में। और कौन सी साइड, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट साइड में। लेकिन नया पार्टनर अपने साथ दो चीजें लाता है, कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल को कहां लिखते हैं? कैपिटल को कहां लिखते हैं? सर नए पार्टनर के क्रेडिट में लिखते हैं, नए पार्टनर के क्रेडिट में लिखते हैं। और वो जो अपने साथ गुडविल लाया है वो किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर्स को। किस रेशियो में मिलेगा दोस्त? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। चलो सर इतना समझ में आएगा। अभी आगे चले। अब आओ सर, अब आते हैं सर क्वेश्चन के कुछ और पार्ट में। लेकिन आप ना 11th बहुत अच्छे से पढ़ के आए, मुझे बताना बैलेंस शीट में कैपिटल, रिजर्व, गुडविल और लॉसेस के अलावा भी कुछ चीजें होती है, वो क्या होती है? वेरी गुड बेटा। उसके अलावा जो चीजें होती हैं उसका नाम है सर, आपको यहां पे देखने को मिलेगा बहुत सारा, क्या मिलेगा? बहुत सारा एसेट।
बहुत सारा एसेट्स देखने को मिलेगा, और आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, बहुत सारा देखने को, आपको मिलेगी वहां पे बहुत सारी लायबिलिटी। डन, पक्का समझते हैं ना। इसके अलावा सर आपने मेरे साथ अभी ना फर्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन सॉल्व कर दिया, लेकिन सर अभी आपने थर्ड फोर्थ फिफ्थ और अगर और भी होंगे तो वो भी होंगे, उनके बारे में जिक्र नहीं किया। इनमें क्या लिखा रहता है सर, इसमें सिंपल सी बात लिखी होती है कि एसेट में इंक्रीज आया है या डिक्रीज आया है, लायबिलिटी में इंक्रीज आया है या डिक्रीज आया है। अब नए पार्टनर के आने से पहले अगर किसी एसेट की वैल्यू बढ़ी है तो इसका बेनिफिट ओल्ड पार्टनर्स को मिलना चाहिए, और अगर किसी लायबिलिटी में कम हुआ है तो ये भी फायदा है, इसका फायदा भी किसको मिलना चाहिए, ओल्ड पार्टनर्स को। मतलब नए पार्टनर्स के आने से पहले आप अपनी हर एक चीज को रिवैल्यू कर लो, उसको एक्चुअल फिगर्स में ले आओ, अगर उसका फायदा या नुकसान हो रहा है तो तुम लोग आपस में सेटल कर लेना। तो सर इस लायबिलिटी में या इस एसेट में अगर कोई चेंज आया है तो वो इंफॉर्मेशन सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट में लिखा हुआ रहेगा, लेकिन इसका इनकॉर्पोरेशन कहां करना है सर, इसको करना है हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट में। जैसे कि अगर आपका एसेट बैलेंस शीट में लिखा हुआ है 1 लाख का, कितने का, 1 लाख का, यहां पे लिखा हुआ है कि एसेट 1 लाख का है, यहां लिखा है 1 लाख का है, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन कह रही है कि वो एसेट 1 लाख से बढ़ के 1,20,000 का हो गया, तो ये फायदा है कि नुकसान है। आप इस फायदे को यहां पे लिखेंगे सर, बाय एसेट, उसका एसेट का नाम लिखेंगे अगर उसकी वैल्यू बढ़ गई है तो। लेकिन अगर किसी लायबिलिटी की वैल्यू घट गई है तो ये भी आपके लिए फायदा होता है कि आपको कम लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी, तो अगर कोई वैल्यू कम हुई है तो वहां पे कम लिखेंगे। लेकिन सवाल है कि अगर वो पहले प्रीवियसली 1 लाख का था और अभी करंट में वो 1,20,000 का हो गया है, एसेट की बात कर रहा हूं, तो यहां पे हमें कितना लिखना है, 1 लाख या 1,20,000, सिर्फ 20,000। वेरी गुड बेटा, हमें कितना लिखना होगा, सिर्फ 20,000। वेरी गुड, तो भी आप समझे कि सिर्फ इंक्रीज्ड या फिर डिक्रीज्ड वैल्यू लिखते हैं सर। उसके बाद यहां पे लिखेंगे एसेट, कब लिखेंगे, अरे कब लिखेंगे, जब उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और यहां पे लायबिलिटी कम लिखेंगे जब वो इंक्रीज हो जाएगी। वेरी गुड बेटा, चैंपियन हो आप लोग। डन। अच्छा, अगर ऐसे ही मुझे कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मिल गया है तो क्रेडिट में लिखेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट, तो ये मेरे लिए बेनिफिट है। एक्चुअल वैल्यू लिखते हैं, जितने का मिला उतने का लिखेंगे। लेकिन अगर कोई लायबिलिटी मिल गई है तो उसको डेबिट साइड लिखेंगे, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। डन। चलो सर, हो गया क्या, अरे हो गया क्या, पक्का पक्का, पहले इतना नोट करो, पहले इतना नोट करो। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा, सिर्फ सुन नहीं रहे हो आप मेरे से, आपको समझ में भी आ रहा है, आप सिर्फ मुझे सुन नहीं रहे हो, आपको समझ में भी आ रहा है। मैडम समझ में भी आ रहा है, पक्का पक्का। शुभ भाई समझ में आ रहा है, वो बताने के लिए नहीं है बेटा, वो बताने के लिए नहीं है। पहले बोले इतना समझ में आएगा, और तो कितनी क्लास चाहता था यार, कितनी क्लास लगाऊं, उल्टा ही लटका दूंगा तुझे, समझता ही नहीं है, मानता ही नहीं है। डन, चले गया 16 स्क्वायर। चलो इतना समझ में आ गया। अच्छा, अभी फिर से दिया मैंने आपको 1 मिनट पहले रिकॉल करो, जैसे शुभ को उंगली हो रही है, आप भी कोई चीज देखो, ऐसी कोई चीज है जो समझ में नहीं आ रही है, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। 1 मिनट का टाइम लो, उसको देखो, मैं आ रहा हूं आपके पास पूछने के लिए। चलो सर, 1 मिनट हो गया, अब आगे चले। अच्छा सर, अब इसके बाद आओ, इसके बाद आपको क्या करना है, अब आओ सर बैलेंस शीट में, अब आओ बैलेंस शीट में। अगर किसी एसेट की वैल्यू बढ़ गई है तो आप उस एसेट को यहां नई वाली बैलेंस शीट में लिखोगे, लेकिन कैसे, ऐड करके अगर कोई इंक्रीज हुआ है तो। लेकिन अगर किसी एसेट की वैल्यू कम हो गई है तो आप उसको माइनस कर देना जितना कम हुआ है उससे। लेकिन अगर बैलेंस शीट में कोई एसेट है जिसमें कोई चेंज ही नहीं है तो जैसे ओल्ड बैलेंस शीट में लिखा हुआ था वही फिगर उठा के यहां पे एज इट इज लिख देना, एसेट इफ नो चेंज। अगर कोई चेंज ही नहीं हुआ है तो ऐसे ही लिख देना। बोलो समझ आया क्या? अगर एसेट की वैल्यू बढ़ गई है तो बढ़ा के लिख देना, एसेट की वैल्यू कम हुई है तो कम करके लिख देना। लेकिन अगर एसेट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है तो छोड़ना नहीं, पुरानी बैलेंस शीट से उठा के उसको नई बैलेंस शीट में ले आना। पहले बोलो इतनी बात समझ में आई? अरे बोलो ना हाँ आ गई, बोलो हाँ आ गई। पक्का मैडम आपको भी आ गई? वेरी गुड। अच्छा अब आप क्वेश्चन में जाके देखना, क्वेश्चन में देखना कैश दिया है कि बैंक दिया है।
कैश का मतलब कैश इन हैंड दिया है या कैश इन बैंक दिया है। अगर दोनों दिया है, अगर दोनों दिया है तो भैया आप ना कैश को एज इट इज लिख देना, कैश को एज इट इज लिख देना। लेकिन अगर सिर्फ कैश दिया है तो, अगर सिर्फ कैश दिया है तो जो नया पार्टनर पैसे लाया ना, यहां पे नया पार्टनर जो पैसे लाया था, यहां पे भी कैश का ही नाम लिखना। लेकिन अगर कैश बैंक दोनों दिया है तो आप कैश यहां पे लिख देना और बैंक वाली फिगर को यहां अंदर लिखना। ठीक, अब इसमें जो नया पार्टनर आया था अपने साथ, दो चीजें लाया था ना, पहली चीज कैपिटल लाया था, दूसरी चीज गुडविल। आप उन दोनों को यहां ऐड कर देना, ऐड सीज कैपिटल, ऐड कर देना प्रीमियम फॉर गुडविल, ऐड करके बाहर लिखना। पहले बोले समझ में आया कि नहीं आया? तो बड़ा आसान है भाई। देखो इस पूरे क्वेश्चन में, इस पूरे क्वेश्चन में जो जैसा था वैसे ही था। बदलाव क्यों हुए सर? बदलाव हुआ इन एडिशनल इंफॉर्मेशन की वजह से। बहुत ध्यान से देखना, इन एडिशनल इंफॉर्मेशन की वजह से बदलाव हुए। क्या बदलाव हुए सर? आपने बोला आपके एसेट्स या आपकी लायबिलिटी, दो चीजें हुई हैं, या तो इंक्रीज हुई या सर डिक्रीज हुई। तो मैंने इंक्रीज को ऐड कर दिया, डिक्रीज को माइनस कर दिया, इंपैक्ट आ गया उसका बैलेंस शीट में। अरे आ गया ना इंपैक्ट। भाई एडिशनल इंफॉर्मेशन बचपन में आपको सिखाया गया होगा, दो जगह लिखते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन दो जगह लिखने का मतलब यह है कि आपकी बुक का नाम है डबल बुक एंट्री सिस्टम, जो कहती है कि हर एक एंट्री एंटर तभी होगी जब उसका जर्नल किया जाएगा। और जर्नल दो जगह जाता है, एक जगह डेबिट में और एक जगह क्रेडिट में। तो जो एसेट और लायबिलिटी में चेंज आया, मैंने इसको दो जगह इनकॉर्पोरेट किया। देखो पहली जगह कहां की सर? पहली जगह हमने उसको नोट किया यहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अगर वो इंक्रीज हुआ तो यहां लिखा, डिक्रीज हुआ तो यहां पे लिखा। और दूसरी जगह कहां लिखा? हमने बोला कि सर एसेट में ऐड कर दो अगर इंक्रीज हुआ, एसेट से माइनस कर दो अगर डिक्रीज हुआ। तो सर ये वाली इंफॉर्मेशन तो आपने यहाँ पे डील करा दी एडिशनल इंफॉर्मेशन में। सर यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन आई थी कि जो आपका न्यू पार्टनर था ना, न्यू पार्टनर अपने साथ क्या लाया? कैपिटल लाया और गुडविल लाया, दो चीजें लाया ना। तो आपने इन दोनों को एक जगह कहां लिखा? आपने उन दोनों को कहां लिखा? एक जगह। एक जगह सर आपने यहां लिखा कैपिटल और आपने यहां लिखा गुडविल। दूसरी जगह कहां लिखोगे? ऐसा तो आया है ना, दूसरी जगह कहां लिखोगे? तो सर दूसरी जगह मैंने बोला आप यहां लिखो, उसको कैश में ऐड करो और प्रीमियम को भी ऐड करो, तो दोनों जगह हो गया। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अगर आ गई तो भैया इसको बंद कर देंगे हम लोग। इसको मैंने बंद कर दिया। बोलो इतना समझ में आया क्या? इतना नोट करो, जल्दी 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 नोट करो। आप सब नोट करो बेटा, अपना कैंसिलेशन ऑफ ऑन रखना बस। प्रैक्टिकली तू भी यहाँ पे सेंस नहीं बना रहा अभी फिलहाल, डिस्टर्ब कर रहा है क्लास को। जब तक क्वेश्चन करोगे ही नहीं प्रैक्टिकल सेंस बनेगा कैसे? सिर्फ डिस्टर्ब कर रहे हो तुम क्लास को दोस्त। चलेगा? इतना समझ में आएगा? पक्का पक्का? अगर इतना समझ में आया था तो अब ऐसे ही जैसे आपने एसेट को ट्रीटमेंट दी है कि बढ़ने पे ऐड कर दिया और गिरने पे उसको लेस कर दिया, आप क्रेडिटर के साथ भी यहां पे ऐसे ही करोगे, सॉरी लायबिलिटीज के साथ भी। अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हुई है तो ऐड कर देना उसमें इंक्रीज, अगर लायबिलिटी डिक्रीज हुई है तो उसमें माइनस कर देना डिक्रीज। लेकिन अगर लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है तो भैया आप उसको बैलेंस शीट में छोड़ना नहीं। इफ नो चेंज तो आप उसको छोड़ोगे नहीं, आप उसको एज इट इज यहां पे लिखोगे। ओल्ड बैलेंस शीट से उठा के न्यू बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट से उठा के न्यू बैलेंस शीट में एज इट इज लिखोगे। अभी देखो ना आपका अप्रैल मई जून चला गया बेटा, थोड़ा सा ना हमारे अच्छे दिन गए, अभी काम करने वाले दिन आ गए। अभी अपने को बहुत मेहनत करना, अभी होमवर्क भी बहुत मिला करेगा बेटा। जुलाई और अगस्त 12th के बोर्ड के बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। ठीक, तो अभी नो मजाक, अभी बहुत सीरियस हो गया, मजाक से मैं करूंगा। ठीक, आप बस मुझे सुनते रहोगे। चलो इतना समझ में आ गया? चलो अब आगे सर। अभी आपका ना ये क्वेश्चन में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी ना, जितनी भी इंफॉर्मेशन सब आउट हो गई दोस्त। अब आओ सर यहाँ पे क्या करना है सर? अब सबसे पहले आप किसको क्लोज करोगे सर? आपका पहला स्टेप है कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करोगे। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बंद होगा सर? रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसे बंद होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में किसी ना किसी एक साइड का टोटल ज्यादा आएगा। बताओ किस साइड का ज्यादा आएगा? भाई किसी का भी साइड आ सकता है, तो मैंने माना कि इस वाली साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल सर इधर का टोटल आ रहा है 100, लेकिन जब मैंने इधर की चीजों का टोटल लगाया तो इधर की चीजों का टोटल आ रहा है 70। कितना आ रहा है? 70। तो बताओ ये कितना कम है सर? ये 30 कम है, तो मैं 30 यहां पे लिख के इसको भी बना दूंगा 100।
इसको भी मैंने बना दिया 100, लेकिन ये 30 किसके नाम पे चढ़ाऊं, किसके नाम पे चढ़ाऊं सर? ये एसेट और लायबिलिटी किसकी थी? ओल्ड पार्टनर्स की, पार्टनर की नहीं, ओल्ड पार्टनर की। तो सही है, ओल्ड पार्टनर को मिल जाना चाहिए। तो मैं यहां पे लिखूंगा टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। यही दोनों तो है ना ओल्ड पार्टनर, अरे यही दोनों है ना। हाँ, तो हम इन्हीं दोनों को ये 30 रुपए बांट देंगे, लेकिन सवाल उठता है किस रेशो में? ओल्ड पीएसआर में बांट दिया। तो ये मेरी पहला काम हो गया, मेरा ये मेरा पहला काम हो गया, ये मेरा पहला काम हो गया। युवराज में भाई समझ आ रहा है? युवराज क्या है, मैं ये सब कर चुका, ये सब बच्चों का काम है, ये सब तो मैं पढ़ता भी नहीं। अगर सर मुझे पहले बता देते तो, है ना बेटा? आता भी नहीं ना, तो आता भी नहीं ना, अच्छा तब भी आता। डन डन। अच्छा अब फिर से शुभ से बात करेंगे। शुभ भाई, हमें हाँ हर चीज दो जगह करनी होती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो अब ये जो प्रॉफिट आ रहा है, ये लॉस आ रहा है इवैल्यूएशन अकाउंट का, ये जो आया है सर, ये शुभ के अकॉर्डिंग ये लॉस आ रहा है, आप सबके अकॉर्डिंग सर ये प्रॉफिट है, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ा है और क्रेडिट साइड बड़ा है, डेबिट साइड छोटा है। क्योंकि सर ये वाली साइड तो फायदे वाली साइड थी ना, अरे ये वाली साइड किसकी थी? यहां तो फायदा हो रहा था, एसेट की वैल्यू बढ़ना, लायबिलिटीज की वैल्यू कम होना। और सर ये वाली साइड किसकी थी? ये वाली साइड नुकसान था। तो सर फायदा बड़ा है ना, फायदा 100 रुपए का था, नुकसान सिर्फ 70 रुपए का हुआ था, तो 30 रुपए का मेरा क्या हो गया? फायदा हो गया। इसको समझ ही नहीं आ रहा नीच आदमी को। अच्छा अब हम क्या करेंगे सर, इस फायदे को क्योंकि ये आया डेबिट साइड, हम पार्टनर्स के कौन सी साइड डाल देंगे? अच्छा मुझे बताना यहां पे कौन से पार्टनर्स को मिलेगा सर? मैंने यहां पे लिखा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये मिला ए को और बी को, बस किसको मिला? ए और बी को। लेकिन अगर लॉस आता तो डेबिट साइड पे मिलता। डन, अभी समझ में आया क्या? पक्का। अब क्या है, हाँ अब आने लगा सर, डांट देते हो ना तो मुझे आने लगता है सर। अब हमने जैसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज किया, अब सेकंड स्टेप में हम किसको क्लोज करेंगे सर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। अब ये देखो कैसे क्लोज होता है, अब देखो सर ये कैसे क्लोज होता है सर, ये बड़ा सिंपल है। आप सबसे पहले एक साइड क्रेडिट साइड का टोटल लगाओ, यहां पे मैंने टोटल लगाया, लेकिन इस साइड में कुछ था ही नहीं, तो जितना फिगर यहां पे आया था मैंने यहां पे लिख के यहां पे भी लिख दिया। तो ये क्या बना? टू बैलेंस, अरे बोलो ना, बैलेंस कैरिड डाउन सीडी। डन। फिर हम क्या करेंगे सर, बी के इस साइड का टोटल लगाएंगे, क्रेडिट साइड का। हमने क्रेडिट साइड का टोटल लगाया, मान लेते हैं 1 लाख आया, हमने उसको डेबिट के आइटम से लेस किया, जो पैसा बचा हमने यहां पे लिख दिया, तो उसका टोटल भी सेम आया। ठीक सेम काम, अरे यार 11th क्लास में जैसे बैलेंसिंग करते थे लेजर का, ठीक वैसे ही करना है। फिर हमने यहां पे भी किया, ए का टोटल लगाया डेबिट का, और हमने बैलेंस सीडी यहां लिख दिया। पहले बोलो इतना समझ में आया? पक्का? अगर समझ में आया तो अभी मैं आपसे एक बात करूंगा, पहले बोलो इतना समझ में आया? पक्का पक्का। अब मेरे एक सवाल का जवाब देना, मेरे एक सवाल का जवाब देना, ये बैलेंस बीडी हम लोग कहां से लाए थे? ओपनिंग बैलेंस शीट के कैपिटल से, ओपनिंग बैलेंस शीट के कैपिटल से। तो बताना ये बैलेंस सीडी कहां जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। सर ये ओपनिंग कैपिटल जो था कितने पार्टनर्स का था? ओल्ड पार्टनर्स का था। लेकिन अब जो क्लोजिंग कैपिटल निकला है कितने पार्टनर का हो गया? 3 पार्टनर का, ओल्ड प्लस न्यू। तो ये कहां चला जाएगा सर? ये चला जाएगा नई बैलेंस शीट में। कहां चला जाएगा? नई बैलेंस शीट में। तो सर मैं इसको नई बैलेंस शीट में लिख रहा हूं सर। कैसे लिखूं? कैपिटल, कैपिटल ए बी और सी, तीनों का कैपिटल लिख दिया मैंने। क्या बात है सर, अभी समझ में आ रहा है पूरा पूरा? एएनसी ऑन है ना? छोड़ो, चले आया समझ गया? पक्का 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 सर। अब आया चैलेंज, अगर आपके नई वाली बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड इन सबको करने के बाद और नई वाली बैलेंस शीट की एसेट साइड अगर मैच कर गया, मतलब आपका क्वेश्चन सही है, मतलब आपका क्वेश्चन सही है। अब बोलो समझ आया कि जाने दिया? आसान था ना मैडम? इतना तो मैं पढ़ाता भी नहीं, इतना तो मैं पढ़ाता भी नहीं जितना तुमने सीख लिया। अब फिर से दिया मैंने आपको 1 मिनट का टाइम, ये आपके पास बना हुआ है और ये वो है जो मैंने आपको अभी समझाया है कि क्वेश्चन कैसे आएगा। इन दोनों को अपनी आत्माओं में उतार लो, बिल्कुल अपनी आत्माओं में उसको उतारो। ठीक, आ रहा हूं मैं आपके पास पूछने के लिए। अभी जैसे मैं आपको काटू ना तो यही क्वेश्चन निकले बेटा। चलो नालायक बच्चों बहुत बढ़िया, अभी आ जाओ सर मेरे साथ।
अभी ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना दोस्त, अबे दिख रहा होगा, ठीक से देखो, अरे दिख रहा है क्या, देखो क्वेश्चन दिख रहा है क्या, हाँ जी सर दिख रहा है क्वेश्चन, अरे दिख रहा है क्या, बोलो ना हाँ दिख रहा है, अरे दिख रहा है, हट। इस क्वेश्चन को आपको करना है बेटा, 4 बजे बैच वाले सारे बच्चों ने मुझे करके दिखा दिया था, सारे के सारे बच्चों ने करके दिखा दिया था। अभी मुझे नहीं पता कि आप किस हद तक कर सकते हो, लेकिन जिस हद तक कर सकते हो, आपके पास 8 मिनट है, आप इसको करो, 8 मिनट में जल्दी से करो दोस्त, फिर मैं करवाऊंगा। चलो नालायक बच्चों, एक बार मेरे साथ देख लेना, जैसे सिखाया था वैसे ही। सर सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सर कैपिटल दिया हुआ है ए और बी का कैपिटल, बताओ इसको कहां लिखें, अरे बताओ इसको कहां लिखें, सर इसको लिखना है हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो मैंने यहां लिख दिया पार्टनर्स कैपिटल। आपके पीठ पीछे मैंने फॉर्मेट बना लिया था दोस्त, परेशान ना होना, आपके पीठ पीछे मैंने फॉर्मेट बना लिया था। सर इसमें पार्टनर्स का क्या नाम है, क्वेश्चन पढ़ा था, हाँ जी सर एक बार क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ ए बी ऑन 31 मार्च 2026 हु आर कैरिंग ऑन पार्टनरशिप बिजनेस। ए और बी प्रॉफिट को शेयर करते हैं 2:1 में। देखो हमारे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको ओल्ड रेशो यहीं पे मिल जाएगा, मिल गया, हाँ जी सर। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको बैलेंस शीट मिलती है। सर बैलेंस शीट में सबसे पहले आपको क्या देखना है, सर आपको देखना था कैपिटल, कैपिटल कितना है ए और बी का, 1,80,000 और 1.5 लाख, तो इसको कहां पे लिख दे सर, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड पार्टनर ए और बी में लिख देते हैं सर, ए और बी में लिख दो सर। किस नाम से लिखेंगे दोस्त, बाय बैलेंस बीडी। कितना है कैपिटल, अरे कैपिटल बोलो कितना है सर, कैपिटल कितना है 180 और 150, तो मैंने यहां पे लिखा 180। अब आप लोग मैच करते रहना कि आपका कितना सही है। जिस बच्चे ने सिर्फ ये लिखा होगा उसको आधा नंबर मिल जाएगा बेटा, देखो मिला क्या आपको आधा नंबर, अरे मिला क्या आधा नंबर, हाँ आधा नंबर मिला। आगे सर उसके बाद अगली चीज देखनी है, क्या लायबिलिटी साइड में कोई रिजर्व्स है। मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है कि रिजर्व्स कौन कौन से होते हैं, बट आपको इतनी समझ है क्योंकि आप फंडामेंटल करके आए हो। क्या यहाँ पे कोई रिजर्व्स है, नहीं है, छोड़ दो सर। उसके बाद आप एसेट साइड में देखो, क्या कोई गुडविल या कोई लॉसेस है, सर वो भी नहीं है, तो मेरा दूसरा काम भी बच गया, अपने को वो भी नहीं करना, ठीक। इसके बाद मैंने आपको अगला क्या बोला था, अगला अपने को नए पार्टनर्स का देखना होता है, अंदर 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 अपने को नए पार्टनर्स का देखना होता है। सर नया पार्टनर कौन है, सी एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2026 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। मैंने बोला था इसी लाइन में आपको मिलेगा कि नया पार्टनर कितना कैपिटल लेके आ रहा है, कितना कैपिटल ला रहा है सर, 1 लाख रुपए। कहां लिख दे इसको सर, इसको लिखेंगे हम यहां पे बाय, बोलो बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट किस में लिखेंगे सर, सी में लिखेंगे। कहां लिखेंगे, सी में। कितना कैपिटल ला रहा है सर, 1 लाख रुपए, तो मैंने यहां पे लिख दिया 1 लाख। बोलो समझ आया कि जाने दिया, अरे बोलो ना जल्दी, समझ आया कि जाने दिया, सर समझ आया। अच्छा इसके बाद सर इसी लाइन में आपको ये भी मिलेगा कि क्या वो कोई पैसा गुडविल का लाया, सर लाया, कितना लाया 60,000, लेकिन हम इसको गुडविल ना बोल के क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। सर कितना लाया 60,000, डन। अच्छा अब ये किसको मिलेगा सर, ओल्ड पार्टनर्स को। किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में, लेकिन मैंने आपको बोला है कि फिलहाल के लिए ओल्ड रेशो ही क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशो है। तो सर आओ इसको बांट देते हैं, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। सर 60,000 को 2:1 में बांटेंगे तो कितना आएगा, क्या बात है सर, 40,000 और 20,000। बोलो समझ में आया क्या, हाँ जी सर, पक्का पक्का ये भी आ गया, हाँ जी सर। अब क्या करना है सर, अब अपने को ना इधर क्या देखना है सर, अपने को सारे एसेट, अब इसकी इंफॉर्मेशन यहां दी होगी, यहां पे बी सी डी ई में, कि किसी एसेट में अगर कोई इंक्रीज आया है तो फायदा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड, अगर किसी एसेट में घट गई है उसकी वैल्यू तो डिक्रीज हुई है, ये रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। सबसे पहले क्या लिखा है सर, मशीन की वैल्यू एप्रिशिएट होके 1,20,000 हो गई, लेकिन सर मशीन था कितने का, सर 1 लाख का था, तो 1 लाख की चीज कितनी हो गई है 1,20, फायदा की नुकसान, फायदा। कहां लिख दे सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिख दो। तो सर आओ रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। सर रीवैल्यूएशन अकाउंट में यहां पे लिख दो सर बाय मशीनरी, क्या लिख दिया, बाय मशीनरी। कितनी वैल्यू बढ़ गई 20,000, सर मैंने यहां पे लिख दिया 20,000। आगे सर उसके बाद क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। लिखा है सर कि एप्रिशिएट हो गई किसकी वैल्यू,
बिल्डिंग की वैल्यू 10% से एप्रिशिएट हो गई। बिल्डिंग कितने की है? 10। अरे बिल्डिंग कितने की है सर? बिल्डिंग 1.5 लाख की। 1.5 लाख का 10% कितना होता है? 15,000 बढ़ गया, तो यहां पे लिखो बाय बिल्डिंग। बाय बिल्डिंग सर, बिल्डिंग आ गया 15,000। क्या बात है दोस्त, डन। नेक्स्ट देखिए सर, उसके बाद अगला क्या है सर? लिखा है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 4,000। मतलब जो स्टॉक आपकी बुक में लिखा हुआ है ना 40,000 का, सर ये ओवर वैल्यू लिखा हुआ है, मतलब ये 4,000 ज्यादा लिखा हुआ है। ये लोग इसको कम करने के लिए बोल रहे हैं। तो अगर हम स्टॉक को कम करेंगे, मेरा फायदा की नुकसान? अगर मैं स्टॉक की वैल्यू कम करूंगा, मेरा फायदा की नुकसान? सर मेरा नुकसान। तो मैं इसको रीवैल्यूएशन में लिख देता हूं डेबिट साइड में, स्टॉक कि सर 4,000 का नुकसान हो गया, क्योंकि हमने ओवर वैल्यू करके लिखा हुआ है। अगला सर, अगला लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है? देखो, एक तो होता है डेट। डेट का मतलब जिससे पैसे लेने हैं, वो हो गया डेट। लेकिन एक वो डेट ना डाउटफुल हो गया, मतलब मानो आज ऐसे कि युवांश की फीस ड्यू है, आज युवांश को कल फीस देनी है। मैं युवांश को बोल रहा हूं, युवांश बेटा कल फीस ले आना, आपकी फीस ड्यू हो गई है। तो युवांश मेरा डेटर है, युवांश मेरा डेटर है। लेकिन मैं जब भी युवांश की तरफ देखता हूं, ये उधर उधर देख रहा है, मेरे से आंख ही नहीं मिला रहा। मतलब पक्का पक्का मुझे यकीन हो गया ये भागने वाला, ये क्या करने वाला है? भागने वाला। तो ये डेट डाउटफुल हो गया। ये डेट क्या हो गया? डाउटफुल। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए ना देख रहा हो। तो इसका मतलब मैंने प्रोविजन किया कि भाग सकता है। क्या पता ये नेक मानस हो, कल आ जाए। तो मैं लेकिन कल की चिंता नहीं करूंगा, मैं आज ही, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ना कि अरे अकाउंटिंग में कंसेप्ट है ना कि लॉसेस को बुक कर लेना चाहिए, प्रूडेंस का कंसेप्ट है, डन सर। तो उसी प्रूडेंस के कंसेप्ट से मैं इस डाउटफुल डेट का प्रोविजन कर लूंगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि लॉस होने वाला है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। मैंने डाउटफुल डेट का प्रोविजन कर लिया। कितने का प्रोविजन है? अरे 5% 60,000 का कितना होता है? क्या बात है, हमारे यहाँ पे 3,000 होता है 60,000 का 5%। नहीं अनरिकॉर्डेड थोड़ी है सर, अनरिकॉर्डेड तो भी आएगी। अगला देखो सर, लिखा है क्रेडिटर 1,000 का अपन रिकॉर्ड ही करना भूल गए। ओहो शिट, अब देना पड़ेगा। मतलब 1,000 रुपये मुझे और देना है, फायदा कि नुकसान? सर नुकसान। तो मैं यहां पे लिखता हूं टू क्रेडिटर और ब्रैकेट में लिख दूंगा अनरिकॉर्डेड। क्रेडिटर ब्रैकेट में लिख दिया अनरिकॉर्डेड 1,000 का। अब देखो और कोई एडिशन इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, मतलब एसेट और लायबिलिटी का हो गया। तो सर अगर हो गया तो सबसे पहले अभी मेरा काम क्या आ गया है कि अब मैं एसेट और लायबिलिटी को बैलेंस शीट में अब लिखूंगा। पहले बोले इतना समझ में आया क्या? डन। अब सर यहां पे आते हैं बैलेंस शीट में। ये है सर आपकी बैलेंस शीट। थर्ड है सर आपका बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में एक एक करके एसेट्स देखेगा, जो चेंज हुआ होगा उसकी चेंज वैल्यू लिखेंगे, जो नहीं हुआ होगा उसकी एज इट इज वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले एसेट कौन सा है सर? बिल्डिंग। क्या बिल्डिंग में कोई चेंज आया है क्या? आया है ना, बिल्डिंग की वैल्यू 10% से बढ़ गई थी, तो अभी रिवाइज बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त? बिल्डिंग आपकी थी 1.5 लाख की, लेकिन बिल्डिंग में आपने 15,000 रुपए बढ़ा दिए, तो बिल्डिंग अभी कितने की हो गई है? 165 की। इसके बाद दूसरा एसेट देखो कौन सा है सर? मशीन में कोई चेंज आया है क्या? अरे बोलो, मशीन में कोई चेंज आया है क्या? मशीनरी में? हाँ जी सर, 1 लाख से बढ़ के वो कितनी हो गई थी? 1,20,000 की। तो अभी कितनी हो गई होगी? 1,20,000। सर अगला देखो सर, स्टॉक में कोई चेंज आया है क्या? हाँ जी सर, स्टॉक की वैल्यू कम हो गई है, तो 40,000 में से 4,000 की वैल्यू कम हो गई, तो कितना हो गया? 36,000। सर उसके बाद सन्ड्री डेटर में कोई चेंज आया है क्या? हाँ जी सर, प्रोविजन बना था, तो भैया इसकी प्रेजेंटेशन सीखना भी। युवराज भाई आपने प्रेजेंटेशन नहीं की थी, अब प्रेजेंटेशन सीखो। आपको 60,000 ऐसे अंदर की तरफ लिखना है, फिर आपको ऐसे माइनस करके दिखाना है प्रोविजन कितने का हुआ? 3,000 का प्रोविजन माइनस 57, ऐसे दिखाना है आपको। डन? बोले पक्का समझ में आया क्या? अच्छा, इसके बाद सर और कोई एसेट है? हाँ जी सर, अब देखो बैंक भी है कैश भी है, कैश भी है। जो नया पार्टनर अपना कैपिटल और गुडविल लाया, किस में ऐड करे? बैंक में करे कि कैश में ऐड करे? सर हमेशा बैंक है तो बैंक को प्रेफरेंस देंगे, तो इसका मतलब कैश को एज इट इज लिख दो जैसे लिखा हुआ है। कैश कितना लिखा हुआ है सर? अरे कैश कितना? सर कैश 10,000 है मैडम, कैश तो 10,000 है, तो 10,000 को बाहर लिख दो और बैंक वाला 40,000 अंदर लिख दो। लिख दिया अंदर?
आगे से अंदर लिख दिया। अब इसमें जो वो लाया था, क्या लाया था सर, कैपिटल लाया था 1 लाख का, वो ऐड कर दो सर। वो गुडविल लाया था ना, गुडविल प्रीमियम, सॉरी प्रीमियम बोलते हैं उसको सर, वो ऐड कर दो 60,000 का, और इधर का टोटल बता दो कितना आया सर ये 2 लाख रुपीस। अब इस 2 लाख इधर का पूरा टोटल लगाओ, बताओ इधर का टोटल कितना आया सर। सर यहाँ आया 5,88,000। डन, ये वाली साइड हो गई कंप्लीट। डन, चले आगे। पक्का पक्का। अब सर हम ना क्वेश्चन की तरफ देखेंगे ही नहीं, पक्का नहीं देखेंगे। नहीं नहीं, लायबिलिटी तो देखो, सबसे पहली लायबिलिटी है कौन सी आई सर, बिल्स पेबल। क्या इसमें कोई चेंज आया है क्या, इसमें कोई तो चेंज होगा नहीं सर, तो इसको एज इट इज लिख दो सर। यहाँ पे एक लाइन छोड़ के लिख देते हैं बिल्स पेबल। कितने का है सर बिल्स पेबल, अरे कितने का बिल्स पेबल 10,000 का, तो मैंने यहाँ पे 10,000 लिख दिया सर। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद क्रेडिटर है सर। क्रेडिटर क्वेश्चन में कितने का है सर, यहाँ पे क्रेडिटर है 58 का। क्या क्रेडिटर में कोई चेंज है, हाँ 1,000 का अनरिकॉर्डेड आ गया था, तो कितना हो जाएगा सर ये 59 हो जाएगा सर। इसके बाद क्या है सर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसमें कोई चेंज है क्या, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो सर हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ऐसे ही लिख देंगे। कितने का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000 का, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2,000। बोलो सर, चले आगे। डन, पक्का पक्का सर, हमने पूरा क्वेश्चन कर दिया। अब यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है सर, अपने को ना रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करना है। बंद करना मेरे साथ, अरे बंद करो रिवैल्यूएशन अकाउंट को मेरे साथ। बोलो कौन सी साइड ज्यादा आ रही है, अरे कौन सी साइड ज्यादा आ रही है सर, क्रेडिट साइड में इधर आ रहा है 35,000, लेकिन सर इन तीनों का टोटल कितना आ रहा है सर, इन तीनों का टोटल आ रहा है 8,000, तो कितना कम आ रहा है क्रेडिट डेबिट साइड 27,000 मैंने यहां पे लिख दिया। अब तो कंप्लीट हो जाएगा, 27 प्लस 8 कितना होता है 35, तो यहां पे आ गया 35। तो सर ये 27 किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। एज कैपिटल अकाउंट किस रेशियो में बटेगा ये, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना 18,000 और 9,000, कितना आ गया सर ये 27। अच्छा ये दूसरी जगह कहां जाएगा, दूसरी जगह कहां जाएगा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर यहां जाएगा ना, यहां सिखाया ना, पतला कर देते हैं थोड़ा सा, यहां जाएगा सर। यहां क्या लिख दो सर, बाय, अरे बोलो ना बोलो, क्या लिख दो, बाय बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना 18,000 और 9,000। डन, पक्का। अब इसको बंद करते हैं सर, आओ सर अब इसको बंद करो, अब इसको बंद करो सर। लो जी इसको बंद कर दिया। अब सर इसकी कमाल की बात देखो, कमाल की बात देखो, इसके डेबिट साइड में तो कुछ आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब इसका जो भी टोटल आएगा ना क्रेडिट साइड का, जैसे इसका कितना आया सर 238, इसका कितना आया सर 179, और इसका कितना आया सर 1 लाख। यही तीनों यहां पे क्या आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी कितना 238, यहाँ पे 179 और यहाँ पे 1 लाख। यही नीचे भी आ जाएगा 238। ये युवराज नीचे लिखता नहीं है, ये अपने आप को बहुत बदमाश बनता है कि मैं नहीं लिखूंगा, अबे मार्क्स उड़ जाएगा इसका। डन। अब मुझे बताइए बैलेंस सीडी कहाँ जाएगा, अरे बैलेंस सीडी कहाँ जाएगा सर, यही बैलेंस सीडी अब यहाँ बैलेंस शीट में आ जाएगा, नई वाली बैलेंस शीट में। कैसे, कैपिटल, कैपिटल किसका, ए का, बी का और सी का। ए का कितना 238, बी का कितना 179, सी का कितना 1 लाख। इन तीनों का टोटल 5,17,000। अब कमाल की बात, अगर बैलेंस शीट के इस साइड भी अगर सेम आ गया 588, तो अपन जीत जाएंगे। बोलो आया क्या, क्या बात है सर, अपन जीत गए, अपन जीत गए। बोलो पक्का पक्का, समझ में आया क्या, पक्का। मैंने आपको फॉर्मेट भी कराया और मैंने आपको तीनों क्वेश्चन भी कराया। अब सेम पैटर्न पे, बिल्कुल सेम पैटर्न पे मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा, बिल्कुल सेम पैटर्न पे। अब जो मैंने आपको कंसेप्ट कराया और एक क्वेश्चन कराया, अगर घर जाके मेरे 2 क्वेश्चन और लगा लोगे ना, तब आप नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी हो जाओगे। नेक्स्ट क्लास में अभी इसमें बहुत सारे एडिशन कराने हैं, नेक्स्ट क्लास में कुछ और एडिशन कराऊंगा, बशर्ते आप ये वाला क्वेश्चन एक बार और जो 2 क्वेश्चन दिए उनको 2-2 बार करके आप आज रात को 12 बजे से पहले मुझे भेज देना। चलो सर, थैंक यू सो मच।